हेलो एवरीवन। जब एक नए पार्टनर का पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन होता है तो उसके आने से पहले का जो भी सारा रिजर्व्स है फर्म का, जो प्रॉफिट है, जो लॉस है, जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, फिक्टिशियस एसेट्स है, कुछ स्पेशल फंड्स हैं, इन सबको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट करके समाप्त कर दिया जाता है। तो उसके लिए जो सारे एंट्रीज होते हैं वो पहले देखते हैं। जैसे फॉर distribution of reserves and profits। इसके लिए क्या होगा? सपोज जनरल रिजर्व है, अगर तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, या रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है तो इसे भी बांट देंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने भी ओल्ड पार्टनर्स होंगे उनके कैपिटल में ये अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। किस रेशियो में? तो ओल्ड रेशियो में। मीन ट्रांसफर ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट्स टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशियो। दूसरा, अगर कुछ स्पेशल फंड्स हैं तो वो फंड भी पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाएगा। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेशल फंड्स। क्या क्या स्पेशल फंड्स हो सकता है? तो जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अगर है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। being transfer of fund to all partners capital in old ratio। ठीक है, तो ये जो रिजर्व है, प्रॉफिट है, इन सब से, या ये जो स्पेशल फंड्स हैं, इन सब से पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट कर दिया जाता है, क्योंकि इससे पार्टनर का कैपिटल बढ़ता है। और इसके बाद कुछ लॉस है, कुछ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कुछ फिक्टिशियस एसेट है, उसे भी बांट दिया जाता है, पर उससे पार्टनर के कैपिटल को डेबिट किया जाता है। ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को ओल्ड रेशियो में डेबिट किया जाता है। क्यों? इसलिए कि उससे कैपिटल में कमी आती है, वो एक लॉस है, उस लॉस को बांटेंगे तो कैपिटल घटेगा, इसलिए वहां पे कैपिटल को डेबिट करते हैं। तो तीसरा, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस एंड फिक्टिशियस एसेट्स, तो उससे क्या करेंगे भाई? तो सभी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, उल्टा एंट्री हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर लॉस है तो
to deferred revenue expenditure account to advertisement suspense account to fictitious assets account. B. Transfer of loss to old partners capital, old partners capital account in old ratio. तो ये सारा एंट्री होगा, ठीक है। जो रिजर्व है, जो फंड है, जो लॉस है, जो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उस नए पार्टनर के आने से पहले का उसे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा और उसके लिए ये सारा जर्नल एंट्री होगा। तो आप एक दो हम लोग सवाल बनाकर देखते हैं। ये सवाल है, A and B are partners in the ratio of 3:1। A और B पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। They are agreed to admit C for 1/5 शेयर इन प्रॉफिट और वे एक नए पार्टनर C को पार्टनरशिप बिजनेस में लेने के लिए तैयार होते हैं जिसका प्रॉफिट शेयरिंग होगा 1/5। वो प्रॉफिट में 1/5 हिस्सा लेगा। At the date of admission of C, फॉलोइंग बैलेंसेज इन द बैलेंसेज। जिस डेट को सी का एडमिशन हुआ पार्टनरशिप फर्म में, सी को पार्टनरशिप फर्म में लिया गया, उस डेट को ये सारा बैलेंस था। क्या बैलेंस था? तो जनरल रिजर्व था 12,000, कंटिजेंसी रिजर्व था 8,000, वर्कमैन कंपनसेशन फंड था 10,000 और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस था 16,000। ठीक है, तो इसके लिए हम जर्नल एंट्री करते हैं। डेट, particulars, लेजर फॉलियो नंबर का कॉलम और अमाउंट का 2 कॉलम, डेबिट क्रेडिट। तो ये 3 को बांटेंगे तो ये प्रॉफिट है, फायदा है। इससे क्या होगा? पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा। और ये एक नुकसान है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। इसको बांटेंगे तो पार्टनर का कैपिटल में कमी आएगा। तो इन तीनों को एक साथ एंट्रीज की कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो क्या है? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, $12,000। कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना है? 8,000। और वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, ये कितना है? तो ये है 10,000। इसे बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। तो भाई ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? ए और बी है, इसी के बीच बटेगा। सी नया पार्टनर को इससे कोई लेना देना नहीं है। टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो इसे किस रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, 3:1 में। तो टोटल कितना हो रहा है? 12, 8, 20, 10, 30,000। टोटल अगर कर रहे हैं सारा मिलाकर 30,000। तो ए और बी में कैसे बटेगा? वो 30,000 3:1 में बटेगा। तो 30,000 का 3/4 मतलब हो गया 22,500 ए को मिलेगा। और 30,000 का 1/4 मतलब 7,500 ये बी को मिलेगा।
तो एंट्री तो 22,500 ए में और 7,500 बी में. Being narration, being above reserves and funds were credited to old partners' capital account in old ratio, that is 3:1. ये बांट लिया. अब रहा ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है जो एक नुकसान है, इसे बांटेंगे तो पार्टनर के कैपिटल में कमी आएगी. तो यहां पे क्या करेंगे, इससे कैपिटल को डेबिट करेंगे. तो क्या एंट्री हो जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट. कितना एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, 16,000. इसे भी उसी रेशियो ओल्ड रेशियो में बांटना है, ओल्ड पार्टनर्स में. तो क्या होगा, ए और बी के बीच बटेगा 16,000 का 3/4, 3/4 ए, और 16,000 का 1/4 बी. तो कितना हो गया, 12,000 ए के हिस्से और 4,000 बी के हिस्से. ठीक है, तो यहां हो गया 12,000 और ये हो गया 4,000. देन advertisement expense was debited to old partners capital in old ratio, that is 3:1. ये बन गया एक सवाल. एक और सवाल हम लोग बनाते हैं. ये अगला सवाल है, सुमित एंड संगीता आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3. सुमित और संगीता पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3. दे एडमिट मुन्ना फॉर 1/5 शेयर. वे नया पार्टनर मुन्ना को ले रहे हैं जिसका हिस्सा होगा 1/5 प्रॉफिट में. फॉलोइंग वेयर द बैलेंसेज एट द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ मुन्ना. जिस डेट को मुन्ना का एडमिशन हुआ उस समय ये सारा बैलेंस जो है बैलेंस शीट में दिख रहा था. क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,000. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है वो कितना है, 60,000. कंटिंजेंसी रिजर्व 30,000. वर्कमैन कंपनसेशन फंड 20,000. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 25,000 और इन्वेस्टमेंट था 50,000. आगे है, इट इज एस्टिमेटेड दैट यह अनुमान लगाया गया कि क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन विल ₹10,000. जो वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम आएगा वो कितने का आएगा, 10,000 का आएगा. और दूसरा मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 45,000. जो इन्वेस्टमेंट है जो 50,000 का था हमारा, उसका आज मार्केट वैल्यू 45,000 है. तो अब एंट्री करना है, जर्नल एंट्री. डेट, particulars, लेजर फॉलियो नंबर और अमाउंट का ये दो कॉलम, डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम. तो भाई ये सबको तो बांटना है. ये प्रॉफिट है, रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है. ये सारा रिजर्व जो बटेगा जिससे कि पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा. तो इन सबको डेबिट करेंगे और पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट करेंगे. किन पार्टनर के, तो ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट करेंगे और ये बांटेंगे हम ओल्ड रेशियो में. नए पार्टनर को इन सबसे कोई लेना देना नहीं है. इन सबको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा. लेकिन ध्यान रखना है कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड है 20,000 का,
तो 20,000 का हम नहीं बांटेंगे, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम है 10,000 रुपए का। तो ये क्लेम जितना है उतना पैसा हम रिजर्व रखेंगे और बाकी जो बच जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन फंड का उसे पार्टनर्स में बांटेंगे। उसी तरह इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 25,000 था और हमारा फंड इन्वेस्टमेंट जो एक्चुअली 50,000 का था उसका मार्केट वैल्यू 45,000 है, मतलब इसमें नुकसान हुआ है। कितने का नुकसान हुआ है? 5,000 का। इसी नुकसान के लिए हम ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट करते हैं। तो भाई ये 50,000 का जो इन्वेस्टमेंट है वो आज 45,000 का है, तो 5,000 का नुकसान है। ये 5,000 का नुकसान कहां से एडजस्ट होगा? तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से होगा। मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी हम 25,000 को ना बांटकर 5,000 छोड़कर बाकी 20,000 को बांटेंगे। तो एंट्री क्या होगा? सारे को डिविड करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना? 60,000। उसके बाद में कंटिंजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना? तो 30,000। उसके बाद है वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट कितना है? तो 20,000 का, पर 10,000 का क्लेम है, क्लेम होगा तो हम 10,000 को बांटेंगे। 20,000 में 10,000 हटा दिया तो बचा कितना? 10,000। यही डिस्ट्रीब्यूटेबल है, इसे ही बांटेंगे 10,000 को। और उसी तरह इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है तो 25,000 का, पर 25,000 को नहीं बांटना है क्योंकि 5,000 का इन्वेस्टमेंट में कमी आया है, उसे एडजस्ट करना है इसी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। तो 5,000 अगर 25,000 में निकाल दिया तो 20,000 बचा, 20,000 को बांटेंगे। ठीक है। टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड पार्टनर कौन है? सुमित और संगीता। सुमित कैपिटल अकाउंट टू संगीता कैपिटल अकाउंट। इन दोनों के बीच बांटेंगे ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है? 5:3। तो भाई 60, 30, 90, 10, 100, 1,20,000 हो रहा है टोटल जो बांटा जाना है ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में। संगीता और पहले सुमित है ना, सुमित और संगीता के बीच किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है? 5:3। मतलब जो वो 1,20,000 टोटल हो रहा है, 60,000 प्लस 30,000, 90,000 प्लस 10,000, 1,00,000, 1,00,000 प्लस 20,000, 1,20,000। इस 1,20,000 का 5/8 सुमित के हिस्से और 1,20,000 का 3/8 संगीता के हिस्से। तो कितना होगा? 75,000 होगा सुमित के हिस्से और 45,000 होगा संगीता के हिस्से। ठीक है, इस तरह से बांट देंगे। 75,000 से क्रेडिट करेंगे सुमित को और 45,000 से क्रेडिट करेंगे संगीता को। बेइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ reserves and funds to all partners in old ratio, that is 5:3। ये बढ़ गया। अब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू जो घट गया 5,000 से, उसका एडजस्टमेंट के लिए एंट्री क्या होगा? तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना?
1000. Generation being loss on revaluation of investment adjusted through investment fluctuation reserve. ठीक है, तो ये एंट्री हम लोगों ने देखा, रिजर्व फंड, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट और लॉस जो पहले से है, नए पार्टनर के एडमिशन के पहले से है, उसे ओल्ड पार्टनर्स में बांटने के लिए कैसे एंट्री करते हैं वो देखा हम लोगों ने। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।